और अब वक्त है नव भारत के हाईटेक स्टूडियो से स्पेशल बुलेटिन का। और आज बात करेंगे देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ की। कुदरत के कोहराम की कई राज्यों में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई हुई। पहाड़ी इलाकों में तो बादल फाड़ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले ही कुछ घंटों में देश के कुछ इलाकों में ऐसी बारिश हुई कि वहां की तस्वीर बदल गई। आसमानी आफत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके त्राहिमाम कर रहे हैं। वहां पर हर बार की तरह इस बार भी आसमानी आफत का आतंक बरकरार है। बाढ़ बारिश के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जान और माल का भारी नुकसान भी हुआ है। केरल में भी इस साल बारिश ने खूब तबाही मचाई, जिसके निशान अब तक बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। आपको तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि कहां कहां बर्बादी का अलर्ट है। लेकिन सबसे पहले बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिमाचल से केरल तक बारिश की बर्बादी देखने को मिल रही है। हिमाचल में बादल फटने से आई तबाही, केदारनाथ में दिखा कुदरत का कहर, जयपुर में, दिल्ली में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। यूपी बिहार में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। देश के कई शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बादल फाड़ बारिश हो रही है कई इलाकों में और देखिए कुदरत का प्रलय भी दिखाई दे रहा है। खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर मुसीबत ज्यादा है। निचले इलाकों में लोगों के घरों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। घर के अंदर तक पानी घुस गया है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक शिफ्ट किया जा रहा है। हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना हुई, आपने देखा कि कई लोगों की मौत हो गई। तो दूसरी तरफ तबाही की एक और तस्वीर देखने को मिली। आपको तबाही की एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां पर उत्तराखंड में 150 से ज्यादा मौतें हो गई। उत्तराखंड में तबाही रिटर्न्स हुई है। आपने इससे पहले भी उत्तराखंड की इस तरह की तस्वीर देखी होगी। और अब देखिए केदारनाथ में बादल फट गया है। बादल फटने की वजह से कैसे कुदरत ने अपना प्रकोप जो दिखाया है उससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा है। मंडी के थलटूखोड़ में बादल फटने से तबाही मची है। बादल फटने से 9 लोग लापता हो गए। एक शव बरामद किया गया है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को अलर्ट किया गया है। ये आप उत्तराखंड की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बादल फटने की वजह से तबाही मची और देखिए किस वेग के साथ, किस उफान से पानी सब कुछ लीलने के लिए आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी में समा गए कुछ लोग। हालांकि रेस्क्यू की टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को बचाने की कोशिशें जारी है। थलटूखोड़ में बादल फटने की वजह से ये बड़ी तबाही और ये मंजर देखने को मिला। मंडी हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर है जहां पर बादल फाड़ तबाही ने लोगों को डरा कर रख दिया। कुछ लोग इस तबाही में पानी के साथ बह गए। अब आपके सामने 7 तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश और कुदरत के प्रवाह की ये तस्वीरें हैं। तस्वीर नंबर 1 में देखिए बादल फटने की वजह से हालात कैसे हो गए। दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि पानी ने सब कुछ अपने आवेश में कर लिया, अपने आगोश में कर लिया। तस्वीर नंबर 3 जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे मकान, दुकान, मंदिर सब कुछ पानी की जद में है। और अब आपको बताते हैं हिमाचल के मंडी के अलावा और किन किन जगहों पर कुदरत का कहर बरपा है और राहत के लिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल हिमाचल में 3 जगहों पर बादल फटा है जिसमें कुल्लू, मंडी और रामपुर शामिल हैं। कुल्लू के निरमंड इलाके में बादल फट गया तो कुल्लू के मलाना में भी पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। कई मकान, स्कूल और अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। कुल्लू के बागीपुल इलाके में 8 से 10 मकान बह गए हैं। घर, मकान और दुकानों को बहाकर पानी अपने साथ ले गया। बागीपुल में स्टैंड का जो नामो निशान है वो मिट गया है। वो स्टैंड जहां पर था, बस का स्टैंड, वो दिखाई नहीं दे रहा है। 15 से ज्यादा गाड़ियां पानी में बह गई। रामपुर के समेज में कई घर पानी में बह गए। रामपुर में 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए। मंडी के थलटूखोड़ में 9 लोग लापता हो गए। एक शव बरामद किया गया है और मंडी में खतरे के निशान से ऊपर ब्यास नदी बह रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। सीएम सुक्खू का प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण हुआ है और हवाई सर्वे से तबाही का उन्होंने जायजा लिया है।
रात को क्लाउड बस्ट हुआ, कोई सुबह का समय था, 4:40 के करीब एक ही रेंज में 3 से 5 तक क्लाउड बस्ट हुए। उस स्थिति में तकरीबन 50 के लोग करीब मिसिंग है। 2 डेड बॉडी रिकवर कर ली है और अभी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगले 36 घंटों में भी यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं, SDRF की टीम पहुंच गई है, NDRF की टीम पहुंच गई है। सभी से हमारी बातचीत हुई। और बड़ी खबर हिमाचल के कुल्लू से है, जहां पर तबाही का भयानक मंजर दिखाई दिया। कुल्लू के मलाना में पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। मलाना डैम फटने से पार्वती नदी में बाढ़ आ गई। नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीर कुल्लू हिमाचल प्रदेश की आप देख रहे हैं। मलाना डैम फटने की वजह से तबाही आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया। पार्वती नदी में पानी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से आसपास के जो लोग हैं उनको वहां से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया। भाइयों, मलाना डैम फट गया है। कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज। सब लोग नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। और मलाना बंद डैम फट गया है। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। चला जाओ, चले जाओ, चला जाओ, चला। भाई बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। अब आपको हिमाचल में कुदरत के कहर से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जो वीडियो आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कुदरत ने कैसे कहर मचाया है। सैलाब के बीच अडिग त्रिशूल और शिवलिंग की यह तस्वीर है, लेकिन देखिए चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब के बीच जो त्रिशूल आपको नजर आ रहा है वो काफी हद तक डूबा हुआ है। भगवान शिव को समर्पित पंचवस्त्र मंदिर है, जिसके चारों तरफ आप पानी देख रहे हैं। सिर्फ मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। समेज खड़ू की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोग लापता हो गए हैं। अभी भी कुछ लोगों को निकालने के काम में SDRF और NDRF टीम लगी है। बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात हुई है और 3 जगह बादल फटे हैं और बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। इस वक्त हम मंडी जिले में हैं, ब्यास नदी के किनारे हैं और देखिए किस तरीके से ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है और पानी उफान पर है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो मंडी जिले में बादल फटा और इस बादल फटने की वजह से करीब 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक शख्स की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान शिमला जिले में हुआ है, जहां रामपुर में एक बादल फटने की घटना सामने आई है। इस घटना में करीब 37 लोग लापता हैं। एक शख्स की मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ कुल्लू जिले में भी बादल फटा है। कुल्लू जिले में बादल फटने की वजह से पार्वती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चलते मलाना डैम के जो गेट हैं वो खोलने पड़े हैं और पार्वती नदी जो कि ब्यास नदी में आकर, इसी नदी में जिसको आप देख रहे हैं, इसमें आकर मिलती है और उसकी वजह से इस ब्यास नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। पंडो डैम के भी गेट खोले गए हैं। 2 पुलों को भी कुल्लू में नुकसान हुआ है और पानी के रास्ते में जो आया वो सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया है। कई घर, कई दुकानें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके गैर जरूरी जो यात्राएं हैं लोगों से अपील की है कि वो यात्राएं ना करें, नदी नालों से दूर रहें, नदी में उतरकर उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। पूरे हिमाचल प्रदेश में 52 लोग अभी भी लापता हैं, उनकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तमाम जो NDRF है, SDRF की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। यहां तक कि वायुसेना को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं। अगले 36 घंटे भी भारी बारिश की हिमाचल प्रदेश में संभावना है, इसलिए लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। मंडी से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। हिमाचल में पानी के प्रहार ने किस तरह
तबाही मचाई है, इसका अंदाजा आपको हम 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसे देखकर आप लगाइए। जहां आपको हर तरफ या तो पानी ही पानी नजर आएगा या फिर पानी से हुए तबाही के मंजर दिखाई देंगे। ये 10 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें देखिए कहीं बादल फटा है, कहीं डैम टूटा है, कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कहीं पहाड़ धड़कने की वजह से मलबा नीचे आ गया है। तो देखिए जो पूरा इलाका है, राज्य के कई हिस्से हैं, वहां कैसे तबाही मची हुई है। ये 10 तस्वीरें हिमाचल की हैं सर, जहां पर कुदरत ने तबाही मचा दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जयराम ठाकुर जी। जयराम जी, कुल्लू में बादल फट गया, कितनी तबाही हुई अभी तक तो कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन पूरा हिमाचल में इस समय तबाही मची हुई है। क्या कहना चाहेंगे, आप दिल्ली आए हुए हैं? जो अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक कुल्लू जिला में तो ज़्यादा प्रभाव आया ही है, लेकिन शिमला जिला में भी और मंडी जिला में भी अभी तक 50 लोग की खबर ऐसी मिली है जो मिसिंग है। 2 लोगों की डेड बॉडी भी रिकवर हो चुकी है। जो मंडी जिला के अंतर्गत थड़तू खोड़ एक जगह है, वहां पर 4 मकान जो है वो ध्वस्त हो गए थे, उसमें 10 लोग मिसिंग थे, उसमें से 2। और अब बात उत्तराखंड में आई तबाही की। केदारनाथ में भी बादल फटा है, इससे तबाही के मंजर दिखाई दिए हैं। रामबाड़ा में नीलचोली में भारी नुकसान हुआ है। मंदाकिनी में सैलाब के चलते 2 पुल बह गए हैं। केदारधाम से गौरीकुंड तक अफरा तफरी है। इस तबाही के चलते तीर्थयात्रियों पर भी असर पड़ा है, तीर्थयात्रा पर असर पड़ा है। तीर्थयात्रा को फिलहाल स्थगित करने की बात की जा रही है। केदारनाथ में करीब 200 यात्रियों के फंसे होने की खबर है। यात्रा का पैदल मार्ग भी तबाह हो गया है। ये रामबाड़ा है, जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं, और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है। ये रामबाड़ा है, जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं, और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिला है। वहां पर क्या क्या हुआ है आपको समझाते हैं। देखिए वहां जो घटना घटी है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। उत्तराखंड में 2 जगहों पर बादल फटने से तबाही मची है। केदारनाथ, टिहरी, गढ़वाल के घनसाली में बादल फटा है, जिसकी वजह से तबाही मची है। बादल फटने की घटना में 2 लोगों की मौत की खबर है। केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की सड़क टूट गई है। केदारनाथ यात्रा रूट की सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई है। जो सड़क टूटी है वो मंदाकिनी नदी में समा गई है। सड़क बहने से 200 तीर्थयात्रियों के फंसे होने की भी खबर है। इसके अलावा 2 पुल भी पानी में बह गए हैं। तीर्थयात्री इलाके के लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के होटल्स खाली करा लिए गए हैं। ये उत्तराखंड के हालात हैं। बादल फटने और बारिश की तबाही ने कैसे यहाँ पर लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, वो बता रहे हैं कि कैसे लोग जहां तहां फंसे हुए हैं और लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त केदारनाथ में तबाही के बाद एक्शन में सीएम धामी हैं। सीएम ने आपदा प्रभावित इलाके का हवाई दौरा किया है, अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। यह हवाई दौरा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। खासतौर से उन इलाकों में पुष्कर सिंह धामी ने आज जायजा लिया जहां पर बादल फटा है, भारी बारिश हुई है, लैंडस्लाइड हुआ है। मॉनसून का गदर है एक तरफ और दूसरी तरफ कुदरत का प्रहार है। इस बीच मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं उन इलाकों का जहां पर काफी नुकसान हुआ है, जहां पर बादल और बारिश ने तबाही मचाई है। कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, क्योंकि मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं।
बड़ी खबर यह भी है कि उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच रास्ता बह गया है। लैंडस्लाइड के चलते सड़क बह गई है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा मलबे के साथ बह गया है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। सड़क का एक बड़ा हिस्सा आप देखिए कैसे बह गया है और यहां पर लोगों की आवाजाही बाधित हो गई। बुधवार देर रात हुई केदार घाटी की में बारिश ने आफत मचाई है। इस समय हम सोनप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गौरीकुंड सोनप्रयाग को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर करीब मोटर मार्ग का 100 से 120 मीटर हिस्सा पूरा तबाह हो चुका है। पूरा जो मोटर मार्ग है वह मंदाकिनी नदी में समा चुका है। यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। गौरीकुंड में फंसे हुए तीर्थयात्री जो जंगल चट्टी और पैदल मार्ग में फंसे हुए तीर्थयात्री हैं उनको पहले यहाँ पर लाया जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरी छोर पर तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऊपर यहाँ पर जंगल है। इस जंगल के ऊपर से 2 से 3 किलोमीटर जंगल के जो रास्ता है वहां से तीर्थयात्रियों को निकालने का यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे तैनात है। आप देख सकते हैं लगातार रेस्क्यू अभियान आज सुबह 6 बजे से जारी है और करीबन कह सकते हैं कि अब तक 800 से 1000 तीर्थयात्रियों को निकाल दिया गया है। इसके अलावा अभी भी 1000 से 1500 तीर्थयात्री हैं जो यात्रा हमारे फंसे हुए हैं। इसके अलावा स्थानीय लोकल लोग भी हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको निकालने का कार्य भी लगातार यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा हम आपको कहेंगे कि जो तीर्थयात्री हैं किस तरीके से जंगल के रास्ते आ रहे हैं, जंगल के रास्ते को किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जंगल का रास्ता है। यह चट्टान से होकर तीर्थयात्री यहाँ से गुजर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या से आप तीर्थयात्री गुजर रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर से भी तीर्थयात्री निकाले जा रहे हैं। MI-17 की भी मदद ली गई है और यह आप दृश्य देख रहे होंगे बहुत ही भयंकर दृश्य है। जो तीर्थयात्री देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पहुंचे हुए। सावन मास का समय है। इन दिनों यात्रा भी अपने चरम पर थी। बहुत संख्या में तीर्थयात्री 2,500 से 3,000 तीर्थयात्री हर दिन केदारनाथ धाम पहुंच रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि यह जो तीर्थयात्री हैं कल से ही केदारनाथ धाम में फंसे हुए थे। आज सुबह इनका रेस्क्यू किया गया है और अभी इनको निकालने का कार्य लगातार यहाँ पर जारी है। एनडीआरएफ की जो टीम है लगातार यहाँ पर तीर्थयात्रियों को निकालने में जुटी हुई है। कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर तीर्थयात्रियों को निकालने के जो कार्य है वह एनडीआरएफ की जिम्मे सौंपा गया है। एनडीआरएफ की टीम है लगातार यहाँ पर जुटी हुई है और तीर्थयात्रियों को निकाल रही है। कह सकते हैं कि लगातार आज मौसम साफ भी है। मौसम का पूरा फायदा यहाँ पे प्रशासन को मिल रहा है जिस कारण तीर्थयात्रियों को निकालने में भी सहूलियत हो रही है। रोहित डिमरी, नवभारत टाइम्स। आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि अभी किन किन राज्यों में आसमानी आफत का खतरा मंडरा रहा है। यानी कि मौसम विभाग की तरफ से कौन कौन से राज्यों में कहा गया है कि बारिश का खतरा है और वहां परेशानी हो सकती है। बहुत बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। इसके अलावा भारी बारिश का जहां पर अलर्ट जारी किया गया है वो राज्य हैं राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा। तूफान, बिजली गिरने की आशंका जहां पर जाहिर की गई है मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल और असम। तो ये वो राज्य हैं जहां पर या तो भारी बारिश या बिजली गिरने की आशंका जाहिर की गई है। अब बात जयपुर से आई खबर की जहां पर हालात बिगड़ गए हैं। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। जयसिंहपुरा खोर में 2 मंजिला मकान गिर गया है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। 2 मंजिला मकान ढह गया तो दूसरी तरफ बारिश का पानी बेसमेंट में घुस गया। लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग इस दर्दनाक हादसे में मौत के शिकार हो गए। तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर की, राजस्थान जयपुर में। अब देखिए कैसे आसमानी चोट ने त्राहिमाम कर दिया है। 3 लोगों की मौत हुई है तो लोगों का घर भी इसमें ढह गया है। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले ही बेसमेंट में पानी भरने से बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन इससे जयपुर प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली और इतना बड़ा हादसा हो गया कि यहां भी वैसी एक घटना देखने को मिली है। यहां नहीं, वहां एक अस्पताल भी पानी में डूब गया है। तो चलिए आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि कैसे हुआ है। देखिए, बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में हादसा हुआ। बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ ने एक शख्स का रेस्क्यू कर लिया।
यही नहीं, एसएमएस अस्पताल की छत से टपक रहा है पानी। नॉर्थ और साउथ विंग के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि मड पंप से पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। सेठिया आईसीयू, न्यू मेडिकल आईसीयू में पानी भर गया, एसएमएस के आईसीयू में पानी भर गया। गिरी फॉल सीलिंग नगर निगम का जो सीवेज जाम है उसकी वजह से पानी भरा है, ऐसा कहा जा रहा है। मरीज और तीमारदार पानी भरने से परेशान। यहाँ ये 3 लोगों की मौत हुई है। ये वो इलाका है जिस घर के अंदर ये पूरा हादसा हुआ था। हालांकि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये बेसमेंट यहाँ पर बना हुआ है जहाँ से अभी रेस्क्यू किया गया है। ये बेसिकली ढलान में बना हुआ घर है जिसमें 3 स्टेप में अलग अलग करके मकान बनाए हुए थे। इसमें से एक की दीवार टूटी और पानी अंदर चला गया। पानी अंदर जाने के बाद जो कमल नाम का व्यक्ति था वो प्रयास करता रहा। उसने अपने परिवार के कई लोगों को बाहर भी निकाला, लेकिन वो खुद उसमें फंस गया जब मलबे के नीचे दब गया। और एक लड़की थी पूर्वी नाम की और एक पूजा नाम की। एक की उम्र करीब 6 साल बताई जा रही है, एक की उम्र 19 साल बताई जा रही है और कमल की उम्र करीब 23 साल बताई जा रही है। और ये आप देखेंगे यहाँ, ये देख पा रहे हैं, ये बेसमेंट, इसके नीचे बिल्कुल पूरा पानी भरा हुआ था जहां से उनको निकाला गया है। करीबन 7 से 8 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ से कर रहा हूँ। देखिए, ये घर है पूरा और कच्चा और पक्का मिला करके बनाया हुआ है। यहाँ पानी आया और इसके पीछे आप देखेंगे गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है जो यहाँ से दिखाई नहीं देगा। इस दीवार के उस तरफ एक बड़ा गड्ढा है, वहाँ से पानी अंदर आता है और अंदर आने के बाद ये पूरा घटनाक्रम यहाँ ये हो गया। ये